हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक धमाकेदार इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। और जो बच्चे हैं हमारे, जो तैयारी में लगे हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए सीबीएसई का एक छोटा सा स्कीम आपके सामने बताने वाला हूं। और वो स्कीम क्या है और सीबीएसई ने आपके साथ कैसे एक पॉलिटिकल्स बाजी की है, मैं उसको आपको समझा दूंगा। सैंपल पेपर हो गए हैं रिलीज बच्चों के, और बच्चे उसके पैटर्न पे कर रहे हैं तैयारी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, आप अभी अगर मान लीजिए पिछले 3 महीने पहले अगर अपने नोटिफिकेशन को चेक करेंगे सीबीएसई की तरफ से, तो वहां से कुछ और नोटिफिकेशन आया था और अब कुछ और नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है। सैंपल पेपर रिलीज हो गए, लेकिन कोई भी बच्चा उनकी किसी कमी को पकड़ नहीं पाया है। आज तक किसी ने इसी कमी को पकड़ा ही नहीं है कि ये सीबीएसई ने क्या आपके साथ एक छोटा सा गेम खेला है। लेकिन वो गेम है क्या है, वो सारी चीज आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। और मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वहां से आपको थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको पता चलेगा कि सर जो बता रहे हैं क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। क्योंकि बच्चों, सैंपल पेपर को आपने अपना आइडियल बना लिया है और आप उससे कर रहे हैं तैयारी। क्योंकि सीबीएसई ने दो चीजें, सैंपल पेपर भी और जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो आपके अलग अलग राइटर्स क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो शॉप पर अवेलेबल हो गए, बच्चे उनको परचेज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा और आपको समझाऊंगा कि दोनों इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल जज करेंगे और देखेंगे कि क्या सीबीएसई ने आपके साथ छोटी सी हरकत करी है। तो चलिए मैं आपको जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में सैंपल पेपर से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर माइंड वहां तक पहुंच गया है तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा है तो वीडियो पूरी सुनकर जाना और देख के जाना। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो सर बता रहे हैं वाकई में कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होने वाली है आज। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और रिक्वेस्ट हमारी आपसे यही रहती है कि जो बच्चे हमारे चैनल से अभी नए ऐड हुए हैं, वो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करा करो, शेयर भी करा करो। क्योंकि बच्चों, हम देखो आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। और आपके लिए जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो स्टार्ट चल रही है। हम आपके सामने लाइव आपके भी क्लास लेकर आएंगे और वहां आपके डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको बताते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप अभी देखेंगे, आपका देखो इस समय क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अगर हम आपको अगस्त के महीने में लौट के जाए, 3 महीने पहले लौट के जाए, तो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया था। ध्यान देना, वो क्या नोटिस था मैं आपको बता रहा हूं। सीबीएसई ने ये नोटिस जारी किया था। मेरे पास वो भी प्रोजेक्टर है नहीं कि मैं आपको उसमें चला के दिखा दूं, बट आपके पास सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप हैं, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। सीबीएसई ने ये अगस्त में ये एक नोटिस जारी किया था, वो बिल्कुल उसी का ही नोटिस था सीबीएसई का, कि देखो इस बार जो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में, जो क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें 40% कॉन्फिडेंसी बेस आएंगे, 50% ये आएंगे वो आएंगे। मतलब वो उन्हीं का नोटिस था। अब वो यूट्यूब वालों ने चलाया भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया। वो नोटिस काफी दिन तक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहा था, यूट्यूब वाले भी उस पर नोटिस पर डाल रहे थे, वीडियो बना बना के डाल रहे थे। लेकिन वहां पर क्या क्या चीजें थी, वहां पर ये चीजें थी कि आपका 50% पेपर ऐसे होगा, 40% कॉन्फिडेंस बेस होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इस तरह आपको लिखने के लिए 30% ही आएगा। बाकी आपका क्वेश्चन जो पेपर है वो आपका 50-60% जो भी है वो आपका रिटिन, वो आपका सॉरी एमसीक्यू टाइप का होगा, केस बेस्ड स्टडी टाइप में आपको क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, जो सैंपल पेपर अब आपके रिलीज हुए हैं या जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज करे हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अब दोनों इंफॉर्मेशन को आप कंपेयर करें। जब दोनों इंफॉर्मेशन को आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे आप ये देखेंगे कि यार ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा का मतलब समझ रहे हैं आप कैसा हुआ? जो इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में दी थी और साफ साफ ये नोटिस जारी किया था, सर्कुलर जारी किया था, अब उस सर्कुलर को इन्होंने उस सैंपल पेपर में जो रिलीज कर रहे हैं अब उसमें फॉलो ही नहीं किया। अब जब उसमें फॉलो ही नहीं किया तो बताइए अब वो अपनी बात पर कहां सीमित रहे? तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ? जब सैंपल पेपर रिलीज हुए तो सैंपल पेपर में देखा गया कि भाई पेपर तो हूबहू 2024 की तरह ही है, इतना सा भी चेंज उसके अंदर नहीं देखने को मिला। वही एमसीक्यू, वही असर्शन रीजन, वही वेरी शॉर्ट, वही केस स्टडी, मतलब टोटल A to Z सारी चीजें वही हैं जो आपके 24 बोर्ड एग्जाम में आई थी। अब बताओ किसका यकीन कर लें?
अब सीबीएसई के निकाले हुए सैंपल पेपर या निकाला हुआ पेपर जो उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है उसको फॉलो करें, या जो मार्केट में सैंपल पेपर आ रहे हैं उनको फॉलो करें। ये यूट्यूब वाले अपने सैंपल पेपर का, अपनी बुक का, अपने और भी बहुत सारी चीजें हैं उनका ऐड कर रहे हैं कि देखो इसमें वो ले लेंगे, इसमें वो सारा मिलेगा, इसमें वो सारा मिलेगा। मतलब हर वीडियो में उनको अपनी बुकों का ऐड देना ही देना है, चाहे उनके लिए व्यूज मिले नहीं मिले, पर उनको अपना एक ऐड आपके सामने रखना ही रखना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा छोटा सवाल आपसे यही है कि अब आप बताइए किसको फॉलो करना है। क्या सीबीएसई के द्वारा दी गई उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, या सीबीएसई ने अब सैंपल पेपर लॉन्च करे इसको फॉलो करना है, या सीबीएसई जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन दे रही है उसको फॉलो करना है? तो सुनिए मेरी बात, देखो बच्चों, अगर हम सैंपल पेपर के भरोसे रहेंगे ना जो मार्केट से आ रहे हैं, या मान लीजिए जो सैंपल पेपर सीबीएसई इनको रिलीज कर रही है, तो हम डेफिनेटली अपनी परसेंटेज को लॉस कर देंगे। हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने दिमाग दिया है, हमें हर चीज की समझ है, बस हम उसको यूज नहीं करते। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने सैंपल पेपर परचेस किए, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए, नॉलेज हासिल करनी चाहिए, लेकिन बच्चों इस बात को अपने माइंड से निकालो कि हमारा क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़ा चेंज होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सीबीएसई जब किसी चीज को रिटिन में देती है ना, और रिटिन के अकॉर्डिंग वो नहीं चलती है, तो फिर उस पर केस हो जाता है। लेकिन वो नोटिस था, उस पर यह लिखा हुआ था मे बी पॉसिबल, ऐसे हो सकता है। जब उसने ये नोटिस जारी किया था कि पेपर आपका इतने परसेंट ऐसे आएगा ऐसे आएगा, लेकिन जब ये सैंपल पेपर लॉन्च हुए तो इसमें हुआ है 100% श्योर। बात आ गई समझ में? तो ये चीजें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। एक तो आपको सैंपल पेपर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, और आपको अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी उसी वे में करनी है जिस वे में क्लास 10th वाले बच्चे 11th में आए हैं उन्होंने तैयारी करी थी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो याद रखना बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वही रहना है जो आपका 2024 में रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही आपके सामने आनी चाहिए कि देखो सीबीएसई ने जितने भी सैंपल पेपर लॉन्च करें, वो सैंपल पेपर याद रखना वो उसी पेपर लॉन्च करें जो 2024 में आए थे। अब बताओ तैयारी कैसे करनी है? अब बच्चे कह रहे हैं सर तैयारी कैसे करें? हम आपको मैथ और साइंस की तैयारी जो मैं खुद क्लास देता हूं, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। एक हमारे सर और भी हैं जो साइंस में मान ली एसएसटी है, वो भी तैयारी कराते हैं। तो हम आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग उनसे अपनी लाइव क्लास चला देंगे, या उनकी वीडियो बना के अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। बस आपको करना क्या है, आपको अपने टॉपिक हमें भेजा करो कि सर हमें उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जितने टॉपिक आपके आएंगे, आई होप अगर मान लीजिए आपका 2 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जितने मिनट का टॉपिक आपका होगा हम उसी मिनट के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चाहे हमें एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालनी पड़े, हम आपको वो नोटिस जो भी आपके लिए जरूरी होगा वो जारी करेंगे, और वो वीडियो आपके लिए हम बनाकर भेजेंगे, जिससे हमारे बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको अच्छे नंबर से पास कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको सारा पैटर्न लेकर चलेंगे, और सारा पैटर्न लेने के बाद आपको समझाएंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, यार सैंपल पेपर के भरोसे मत रहो। आपको अगर तैयारी करनी है तो जो सीबीएसई ने अब पेपर भेजे हैं उस पेपर को देखकर तैयारी करें, और उस पेपर को समझकर कि उसका पैटर्न क्या है, कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, कितने असेसन रीजन आए हैं उसमें, और कितने उसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट आए हैं, उन सारी चीजों को देखकर आपको तैयारी करनी है। जो बच्चा ऐसे तैयारी करेगा, याद रखना उसके नंबर आउट ऑफ आउट आने वाले हैं। अगर नंबर आपके आउट ऑफ आउट आ गए तो रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो मैंने सीबीएसई की इंफॉर्मेशन आपको बताई है, ये वही इंफॉर्मेशन है जो सीबीएसई ने अब से 3 महीने पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली थी। लेकिन जब उसने सैंपल पेपर को लॉन्च किया तो ये जस्ट उसका अपोजिट होगा, और सिमिलरिटी शो की है इन्होंने 2024 के बोर्ड एग्जाम को। तो याद रखना बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी तैयारी को इस तरह लेके चलो जिस तरह आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो जाएं। क्योंकि हमें अब ना तो सीबीएसई के
ना तो सीबीएसई के भरोसे, ना हमें किसी चीज के भरोसे रहना है। तो याद रखना बच्चों। और मैं उन टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो बोर्ड वाले स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हैं, भाई वो उनकी जो फीलिंग्स है ना उनको समझा करें, उनको इस तरह पढ़ाया करें कि बच्चों को बोर्ड के बारे में पता चल जाए और उनको बोर्ड की नॉलेज देते रहा करें। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी उन टीचर से जो बोर्ड के स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों ये मैंने एग्जाम के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।